दिल्ली में शीश महल के मुद्दे पर सियासी घमासान, सीएम हाउस के बाहर आम आदमी पार्टी का धरना, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज धरने पर बैठे। पुलिस के रोकने पर सीएम आवास के बाहर धरना, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज की पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। संजय सिंह ने कहा, 2 लोगों के लिए इतने पुलिसकर्मी क्यों? सीएम आवास में जाने से क्यों रोका जा रहा? इसके सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है। संजय सिंह का आरोप, कहा, शीश महल के मुद्दे पर सामने आ गई बीजेपी की साजिश, बीजेपी का उजागर हुआ दुष्प्रचार। के सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है, ये साबित हो गया। संसद भवन परिसर में एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल पर बने 39 सदस्यीय जेपीसी की बैठक जारी। लॉ मिनिस्ट्री का लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट बिल में मुद्दे पर ब्रीफ करेगा। 2 सांसद नहीं हुए शामिल। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत अन्य सदस्य शामिल हुए। बैठक से पहले संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा, हमारा प्रयास रहेगा सबकी राय लें, उसके बाद बिल का खुले दिमाग से समीक्षा करेंगे। प्रयास रहेगा कि हम सबको सुने, सबकी इनपुट लें, सबकी राय लें और उस राय को लेने के बाद में हम जो सरकार ने, जो पार्लियामेंट ने हमें बिल दिया है, उसको हम अनबायस ओपन माइंड से। वन नेशन वन इलेक्शन की पहली बैठक पर बोले संजय राउत, कहा, जो बिल आ रहा है भविष्य में ये एक पार्टी एक चुनाव या एक नेता एक चुनाव की हो जाएगा। ये जो बिल आ रहा है भविष्य में ये वन पार्टी वन इलेक्शन एंड वन लीडर वन इलेक्शन की तरफ जाएगा। इसीलिए हम सभी ने इस बिल को विरोध किया है, जिसमें इंडिया आघाड़ी भी है। एक देश एक चुनाव के लिए गठित जेपीसी के सदस्य संजय जायसवाल ने कहा, देश की कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दी है, कब तक हर महीने चुनाव को झेलते रहेंगे? संजय जायसवाल ने कहा, जब संविधान बना था तब भी 18 महीनों तक देश ऐसे ही चला था, फिर इसे ठीक करने की जरूरत, बहुत ही धैर्य से सभी दल इस पर विचार करेंगे। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, हमें भी देखना है कि बैठक में क्या सुझाव दिए जाते हैं। एक देश एक चुनाव कोई नई अवधारणा नहीं। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का प्रहार, कहा, प्रगति नहीं दुर्गति यात्रा कर रहे सीएम नीतीश, बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदलते रहे। तेजस्वी यादव ने कहा, विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में फूंके जा रहे हैं, बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया। तेजस्वी ने कहा, पेपर लीक और धांधली की भेंट चढ़ाई जा रही परीक्षाएं, महंगाई हर घर हर परिवार को खा रही। तेजस्वी यादव ने कहा, थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ मिलकर बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदला, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन में बिहार अव्वल। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार, कहा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त बयान पर जनता विश्वास तब करेगी जब लालू यादव द्वारा आपके नाम से अर्जित जमीन को आप दान करेंगे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव ने अपने पिता को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिया, क्या लालू यादव के ये हालात हो गए हैं? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, चुनाव है वो कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन बाद में लोग पूछेंगे ही कि जब आपकी सरकार थी तो आप कितनी बिजली मुफ्त देते थे। भी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बुरा लगता है, लेकिन लोग पूछेगा ना, भाई ये सरकार थी तो कितना घंटा बिजली देते थे? फ्री देंगे, अब बिजली खत्म कर देंगे, पुराने दौर में लेके चले जाएंगे। आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 2 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की रखेंगे आधारशिला। ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। कल ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचेंगे पीएम मोदी, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की फ्रीबीज और जजेस के वेतन को लेकर राज्य सरकारों पर सख्त टिप्पणी, कहा कि चुनावी वादों के लिए पैसा है लेकिन जजेस की सैलरी और पेंशन के लिए नहीं।
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों के पास उन लोगों के लिए पूरा पैसा है जो कुछ करते नहीं, लेकिन जब जजेस की सैलरी की बात आती है तो वो वित्तीय संकट का बहाना बनाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंदिरों में दर्शन के लिए वीआईपी कल्चर को खत्म करने की अपील की। धनखड़ ने कहा, मंदिरों में बंद हो वीआईपी कल्चर, धार्मिक जगहों पर इस तरह के प्रबंध की जरूरत नहीं। जगदीप धनखड़ ने कहा, जब किसी को वरीयता और प्राथमिकता दी जाती है, ये समानता की अवधारणा को कमतर आंकना है। वीआईपी संस्कृति एक विचलन है, अतिक्रमण है। उपराष्ट्रपति ने ये बात कर्नाटक के धर्मस्थल में श्री मंजुनाथ मंदिर में देश के सबसे बड़े क्यू कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन की बात कही। आज से 2 दिन के दौरे पर हैं आंध्र प्रदेश और ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 2 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की रखेंगे आधारशिला। कल ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचेंगे पीएम मोदी, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। संभल के जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद पर चंदौसी कोर्ट में होगी सुनवाई। 2 जनवरी को पेश की गई थी सर्वे रिपोर्ट। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होगी सुनवाई। इस मामले में 4 जनवरी को जामा मस्जिद कमेटी की ओर से हाई कोर्ट में दायर की गई थी याचिका। इस मामले में कमेटी की ओर से कार्रवाई पर रोक लगाए रखने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और इस दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुआ उपचुनाव का ऐलान। 5 फरवरी को होगा मतदान, 10 फरवरी से नामांकन, 8 फरवरी को काउंटिंग। यूपी के फैजाबाद सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने का दावा किया। कहा, वहां की जनता मेरे बेटे अजत प्रसाद को जिताने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, सहयोगी सपा को मजबूती से सहयोग करेगी पार्टी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कुंदरकी में वोट की लूट हुई। भ्रष्टाचार, अन्याय बीजेपी का काम। नाकामियों को छिपाने के लिए संभल मुद्दा बनाया। दिल्ली में आप और कांग्रेस की सियासी घमासान पर यूबीटी नेता संजय राउत ने जताई नाखुशी। कहा, लगता है दोनों ने डीजीपी की मदद करने का फैसला किया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली की किसी पूर्व जज की से जांच कराने की मांग रखी। भुवनेश्वर में आज से शुरू हो रहे 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शिरकत करने मंगलवार को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ओडिशा के पुरी में प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मंगलवार को आयोजित बीच महोत्सव में उप मुख्यमंत्री प्रवती परिंदा शामिल हुए। वी नारायणन बनेंगे इसरो के नए प्रमुख। 14 जनवरी को इसरो की संभालेंगी कमान। अगले सप्ताह पूरा हो रहा सोमनाथ का कार्यकाल। सरकार ने जारी किए नियुक्ति के आदेश। देश के जाने माने वैज्ञानिक है वी नारायणन। रॉकेट साइंस का है लंबा अनुभव। देश में एचएमपीवी वायरस का बढ़ता जा रहा खतरा। मुंबई में एक 6 महीने की बच्ची में एचएमपीवी वायरस की मामला सामने आया। डॉक्टर्स का दावा, एचएमपीवी का बच्चों बुजुर्गों पर ज्यादा खतरा, लेकिन ये कोविड जैसी महामारी का कारण बनने की संभावना नहीं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार। 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। प्रयागराज में महाकुंभ वहीं अगली ये बड़ी खबर आ रही है। बाड़ लगाने के काम में बीजेपी ने जताई आपत्ति। बीजेपी ने विवादित हिस्से में फेंसिंग का काम रोकने की कोशिश की। बीजेपी का दावा, ये इलाका बांग्लादेश के क्षेत्र में आता है। हालांकि बीएसएफ ने आपत्तियों को दरकिनार करते हुए काम जारी रखा। सुरक्षा की दृष्टि से बॉर्डर पर बाड़ लगाना जरूरी। बातचीत के बाद बाड़ लगाने का काम शांतिपूर्ण तरीके से जारी। बीएसएफ और बीजेपी अफसरों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बीएसएफ डीआईजी नीलोत्पल कुमार पांडे ने कहा, यह क्षेत्र भारतीय सीमा के अंतर्गत आता है। असम के दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिश जारी। रेस्क्यू टीम ने खदान से एक मजदूर का शव बरामद किया। कोयला खदान में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवान जुटे। खदान में अचानक पानी भर जाने से 15 से 20 मजदूर फंसे। पानी का लेवल लगभग 100 फीट तक बढ़ जाने से अंदर फंसे मजदूरों को लेकर चिंता बढ़ रही है। असम राइफल्स की एक पाथ फाइंडर टीम रेस्क्यू में जुटी। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी। पूरे प्रदेश में शीतलहर चल रही। लगातार गिर रहा पारा। जम्मू में घने कोहरे ने व्यस्त कर दिया है जनजीवन। विजिबिलिटी बेहद कम। वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा।
श्रीनगर में हिमपात और शीतलहर का प्रकोप जारी, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा दिल्ली एनसीआर, इस हफ्ते 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। दिल्ली में कोहरे से भी बढ़ रही परेशानी, कोहरे के चलते ट्रेन फ्लाइट्स हुई प्रभावित। मुंबई में कोहरे की छाई हुई मोटी परत, रेल परिचालन पर कोहरे का असर, उड़ानें भी प्रभावित हो रही। चंडीगढ़ में शीतलहर का सितम, शहर में छाई धुंध, वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही। यूपी के अलीगढ़ में भीषण सर्दी से लोग बेहाल, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। आगरा में भी कड़ाके की ठंड, तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर, कपकपाती सर्दी से लोग परेशान। यूपी के मुरादाबाद में भी ठंड का सितम, शीतलहर के साथ छाया कोहरा। पुंछ के मदरसे में भोजन करने के बाद 2 टीचर और 16 बच्चों की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, मामले की जांच जारी। मदरसे में भोजन के कुछ समय बाद ही पेट खराब होने और बेहोशी की शिकायत, स्थिति बिगड़ने पर बच्चों को तत्काल अस्पताल भर्ती कराया गया। फूड पॉइजनिंग का शक है, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में बेंगलुरु के अतुल सुभाष जैसा मामला सामने आया, मुखर्जी नगर इलाके में एक वकील ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक का अपनी पत्नी से चल रहा था तलाक का केस, सूत्रों से खबर, खुदकुशी करते समय वो पत्नी से चैट कर रहा था। दोनों के बीच चैट में उसने खुदकुशी करने की बात लिखी और गोली मार दी। पत्नी ने पुलिस को कॉल कर पति की खुदकुशी की जानकारी दी। दिल्ली में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ रील बनाने वाला शख्स गिरफ्तार, साउथ दिल्ली पुलिस एटीएस टीम ने की गिरफ्तारी। आरोपी सहित रोहन के पास से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। आरोपी लोकस, क्रिमिनल्स और फिल्मी गैंगस्टर से इंस्पायर होकर सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ रील बनाता था। में केरला एक्सप्रेस में मिला नोटों से भरा बैग, बैग के साथ एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। आगरा कैंट जीआरपी की स्क्वाड टीम को बैग से मिले 25 लाख रुपए, बैग के अंदर मिला 500 के नोटों की गड्डियां। प्रयागराज कुंभ की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार, 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। महाकुंभ की तैयारियों के मद्देनजर एनडीआरएफ टीम के जरिए सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण अभियान चलाया गया। यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने महाकुंभ को लेकर कहा, बड़े पैमाने पर होगा कुंभ, सारी तैयारियां पूरी, 2019 की तरह सफल होगा ये कुंभ। दोगुनी व्यवस्था है और लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। पूरा प्रयागराज, आज पूरी दुनिया की निगाह प्रयागराज पर है और प्रयागराज में साधु, संत, महात्मा और भक्तों का, श्रद्धालुओं का संगम है। मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर की खिड़कियों को बनाया गया बुलेट प्रूफ, लगाए गए हाईटेक सिक्योरिटी उपकरण, एचडी क्वालिटी के लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। करप्शन के मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी संजीव हंस को बिहार सरकार ने सस्पेंड किया, ऊर्जा सचिव रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप है। पटना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 2 बड़े अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया, एक पुलिसकर्मी घायल। यूपी के संभल में पुजारी को धमकी मिलने से मचा हड़कंप, खगुसराय मंदिर के पुजारी शशिकांत शुक्ला को दी गई जान से मारने की धमकी। यूपी के जौनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में इनामी गो तस्कर गिरफ्तार। चंडीगढ़ में पंजाब सीमा आवास का घेराव करने जा रहे कौमी इंसाफ मोर्चा समर्थकों की पुलिस से भिड़ंत, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कर्नाटक के तुमकुर में हादसा, ट्रैक्टर बाइक की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। तमिलनाडु के मेलूर में टंगस्टन खनन परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन, 40 गांवों के लोग इस प्रोजेक्ट का कर रहे विरोध। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रशासक मोहम्मद यूनुस सरकार ने अपदस्थ पीएम शेख हसीना के खिलाफ उठाया एक और बड़ा कदम, यूनुस सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट निरस्त करने का फैसला किया। बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया भी देश छोड़ लंदन रवाना, जिया अनाथालय ट्रस्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में आने वाले फैसले से पहले खालिदा ने देश छोड़ा।